हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 23x माइनस 10y माइनस 2z प्लस 48 इक्वल्स टू 0 एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 3/4 इक्वल्स टू z प्लस 1/3 एंड x प्लस 3/2 इक्वल्स टू y प्लस 2/6 इक्वल्स टू z माइनस 1/λ where lambda is a real number is equal to k upon square root of 633. Then you have to find the value of k. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें एक तो प्लेन की इक्वेशन गिवन है और दूसरे प्लेन पे उन्होंने बताया है कि दो लाइंस हैं, ठीक है, जो लाई करती हैं। तो सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस। कैसे, देखते हैं। सबसे पहली बात, जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/3। इसको मैंने किसी स्केलर m के इक्वल ले लिया ताकि मुझे जनरल पॉइंट मिल सके इस लाइन के ऊपर। वो आ गया 2m माइनस 1, y इज इक्वल टू 4m प्लस 3 और z आ रहा है 3m माइनस 1। ऐसी ही जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/6 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन लैम्डा। इसे n के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से x कितना आएगा, 2n माइनस 3, y इज इक्वल टू 6n माइनस 2, z इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें इन्हें कंपेयर करना होगा। दे शुड बी इक्वल फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कंपेयर कर देते हैं। नाउ 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 3, तो ये हमें देगा 2m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 2, और आई कैन से m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 6n माइनस 2 मीन्स 4m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ रही है कितनी, m प्लस 1। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये कितना देगा, ये देगा 4m माइनस 6 m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 मीन्स 4m माइनस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5, और ये देगा माइनस 2m इज इक्वल टू 1, यानी m की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। ठीक है, मैंने m की वैल्यू निकालने पर जोर दिया, n की नहीं निकाली। क्यों, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर n के साथ लैम्डा है। जो लैम्डा है ये क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, और m की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से मुझे एकदम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1, यानी ये वैल्यू कितनी देगा, माइनस 2। y इज इक्वल टू 4m प्लस 3 मीन्स 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस 3 यानी 1, और z है हमारा 3m माइनस 1 यानी 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये हमें देगा वैल्यू माइनस 5/2। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया है, वो हो गया माइनस 2, 1, माइनस 5/2। अब जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें क्या गिवन है, वो है 23x माइनस 10y माइनस 2z प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेन है हमारा और ये हमारा पॉइंट है, तो हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है। हालांकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर k अपॉन अंडर रूट 633। हमारा टारगेट है k की वैल्यू निकालना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको d मान लेते हैं, या डी भी क्या मानते हैं, सीधा यही पुट कर देते हैं, k अपॉन अंडर रूट 633, क्योंकि गिवन ही है हमको, इज इक्वल टू मॉड ऑफ
अब यहाँ पे क्या आएगा 23 इंटू एक्स की जगह इसकी वैल्यू आ गई -2 -10 इंटू वाई की जगह आ गया 1 -2z 2z क्या है 2z की वैल्यू है -5/2 -5/2 एंड +48 ओके अपॉन √23 स्क्वायर +-10 स्क्वायर एंड +-2 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, ये हो गया इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना -46 -10 और ये देगा +5 एंड +48 अपॉन, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये √633 आएगा। ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना देगा, ये देगा आपको ये आपको देना है -3। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मॉडुलस का साइन हम हटा सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, वो आ गई है 3। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बड़ी आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर सकते हैं। मेन चीज़ है स्मार्ट वर्क और टाइम का सही इस्तेमाल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।